उम्मती के लिए उम्र भर अल्लाह अल्लाह अश्क अपना बहाए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दौरे हाजिर में किसी इदारे की जिम्मेदारी अपने कंधे पर लेना और उसे बाहुस्न खूबी निभाना अपने आप में ये बड़ा मुश्किल काम हो गया है, क्योंकि आज के दौर में कुछ ऐसा माहौल क्रिएट हो गया है कि जिस शख्स को वजू के फराइज और गुस्ल के आदाब नहीं मालूम है वो भी चाय खानों और होटलों पर बैठकर बड़े बड़े इदारों का हिसाब किताब लेना अपनी जिम्मेदारी समझता है। ऐसे तनकीदी और आलोचनात्मक दौर में किसी इदारे की जिम्मेदारी अपने कंधे पर लेना और उसे उसमें खूबी निभाना ये इस बात का सबूत है, क्योंकि देखिए किसी इदारे को चलाने के लिए बहुत बड़े कलेजे और हक़गोई की जरूरत हुआ करती है, और हमारे बीच हमारे जामे मिफ्ताहुल उलूम के मोहतमिम साहब इस बात के सबूत हैं कि अल्लाह ने इन्हें हक़गोई का बड़ा कलेजा दिया है। तो मैं हजरत मौलाना उबैदुल्लाह मिफ्ताही साहब को दावत देना चाहता हूं इन चार मिसरों के साथ कि रुदात तेरे दम की ताहसरत पढ़ी जाए, रुदात तेरे दम की ताहसरत पढ़ी जाए, शीशे की कहानी है पत्थर पे लिखी जाए, फिर देखना मक्तल में सन्नाटा नहीं होगा, शर्त ये है जो बात हकीकत है वो बात कही जाए। मौलाना उबैदुल्लाह मिफ्ताही साहब। नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, कुल हल यस्तविल आमा वल बसीर अफला ततफक्करून। दूसरी जगह अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वल्लज़ी जअल अश-शम्स ज़ियाअन वल क़मर नूरन व क़द्दरहु मनाज़िल लितअलमून अदद अस्सिनीन वल हिसाब। सदर मोहतरम, मेहमान खुसूसी, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा उलमाए कराम, सियासी और गैर सियासी हजरात और बहुत ही मुअज़्ज़िज़ सामीन हजरात, जमीयतुल उलमा के बैनर के तले जो आज ये तकरीब हो रही है, जो तकरीब हो रही है, बैठा दीजिए उनको कहीं, जो तकरीब हो रही है वो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए हो रही है कि हमारे बच्चे तालीमी सिलसिले से उनकी हौसला अफजाई की जाए। उसी तरह अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कुल हल यस्तविल आमा वल बसीर अफला ततफक्करून। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आँख वाले और बेआँख वाले दोनों बराबर नहीं हो सकते। इस बारे में क्यों नहीं सोचते हो? मकसद ये है अल्लाह ताला के कहने का कि अहले इल्म और गैर इल्म वाले दोनों बराबर नहीं हो सकते। आपके सामने पूरी दुनिया में बहुत सारी मिसालें ऐसी हैं जिनको आपके सामने खोल खोल करके बयान किया गया, बताया गया। यही वजह है कि आज साइंस से टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की की है कि चांद के नुक्ते को देख करके चांद जिस दिन निकलता है उस रातों को देख करके ये अंदाजा लगाया जा सकता है और लगाया जाता भी है कि अब की मर्तबा चांद 29 का होगा कि 30 का होगा। इल्म एक ऐसी शय है जो आपके सामने जिंदा मिसाल की तरह से ये इमारत जामिया मिफ्ताहुल उलूम खड़ी है।
मैं बहुत रसूख के साथ ये कहना चाहता हूं, अब बड़े एतमाद के साथ भी ये आपको गोश गुजार करना चाहता हूं कि मिफ्ताहुल उलूम की बुनियाद जिन लोगों ने रखा उनके अंदर कितनी सलाहियत रही होगी कि अब तक उसकी बुनियाद आपके सामने मौजूद है, उसकी बिल्डिंग आपके सामने मौजूद है। मौलाना अब्दुल लतीफ नुमानी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना अय्यूब साहब रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना हबीबुर रहमान साहब आजमी रहमतुल्लाह अलैह जैसी शख्सियत ने मिफ्ताहुल उलूम में रहकर मिफ्ताहुल उलूम को आगे बढ़ाने का काम किया। आज मैं आपसे इस बात को बड़े अज़्म के साथ कहना चाहता हूं कि ये आप सभी लोगों की मिफ्ताहुल उलूम एक विरासत है। इस विरासत को समझो, और अगर आपने इस विरासत को इसको समझा आपने, तो हर शख्स इसमें का जो मिफ्ताहुल उलूम का हमदर्द होगा उसके दिल में एक दर्द होगा, उसके दिल में एक टीस उठेगी और मिफ्ताहुल उलूम से मुताल्लिक एक बार जरूर सोचेगा कि तालीमी मयार को बुलंद करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाए। जैसा कि मौलाना अब्दुल लतीफ साहब नुमानी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना हबीबुर रहमान साहब आजमी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना अय्यूब साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी कुर्बानियों को दे करके मदरसा मिफ्ताहुल उलूम को आगे बढ़ाने की कोशिश किया। और अल्लाह का बेपनाह करम है कि मिफ्ताहुल उलूम पूरे पूर्वांचल में एक चमकता हुआ सितारा उभरा। आज हमें इस बात को सोचने की जरूरत है कि हम जामिया मिफ्ताहुल उलूम में अपने लड़कों को ज्यादा से ज्यादा भेजें, इसलिए कि मैं एक सब्जेक्ट इसमें और शुरू करने जा रहा हूं जो एनसीईआरटी के नाम से जाना जाता है, दर्जा 1 से लेकर के और दर्जा 8 तक। मैं साले रवा में इंशाअल्लाह अगर जिंदा रहा तो जरूर शुरू करूंगा। और ये सारे प्रोग्राम जो आपके सामने पेश किए जा रहे हैं जमायतुल उलमा की तरफ से, हमारी जमात की तरफ से, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपनी कुर्बानियां पेश की, ये नई कोई जमीयत नहीं है, ये नई कोई तंजीम नहीं है। ये आजादी की लड़ाई में भी अपनी कुर्बानी जमायत उलमा के लोगों ने दिया है। वालिदा हमारी कहती थी कि वो एक जमाना था जब एक डंडा लेके जमायत उलमा के लोग चलते थे और आजादी की लड़ाई के लिए अपनी जान निछावर करने के लिए तैयार थे। जमायतुल उलमा वो तंजीम है। मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ एक बात ये कहना चाहता हूं कि आज तक हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों पर जितने भी मुसीबतें आई, जितने भी हादसात हुए, सबके साथ जमायतुल उलमा एक ऐसी जमात है कि जिसने मुसलमानों की हमदर्दी के लिए हर मुमकिन कोशिश करके उनको छुड़वाया, चाहे वो मुकदमा हो, चाहे स्टे हो, हर तरह से करके मौलाना अरशद मदनी साहब ने छुड़वाया। ये एक ऐसी तंजीम है जो फ़ाल और मुतहरिक है। उसी के बैनर तले आज 120 लड़के हमारे यहाँ हैं जो कंपटीशन में बैठे थे, और 120 लड़कों को इनाम से नवाजा जाएगा और उनको उनकी हौसला अफजाई की जाएगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तालीम हासिल करें। मैं यकीन के साथ आपको बताता हूँ, 2 मिनट के टाइम मिला तो मैं तो कुछ नहीं कह पाता, लेकिन मैं आपको यकीन के साथ बताना चाहता हूँ कि मैं जब गया दिल्ली तो नोएडा में रुका। गाजीपुर का एक लड़का गुप्ता था जो एमबीए करके वो कंपटीशन में बैठा था। उसमें कंपटीशन में बैठा, जब वो अमेरिकन कंपनी आई या उसने कहा कि कंपटीशन में बैठो, तो वो बैठा, 1 नंबर पर आया। जब 1 नंबर पर आया
तो अंग्रेजों ने पूछा कि कितनी तनख्वाह लोगे 1 साल की? तो उसने कहा कि भाई 1.5 करोड़ रुपया मैं लूंगा 1 साल में, तो काम करूंगा आपके यहां। अंग्रेज मैनेजर ने कहा कि हम तो 1 करोड़ रुपया सबको देते हैं, तुम 1.5 करोड़ क्यों मांग रहे हो? तो उसने एक एग्जाम्पल दिया था, एक मिसाल दिया था। कहा था कि बड़े चैलेंज के साथ मैं ये बता रहा हूं कि मैं 1.5 करोड़ इसलिए मांगता हूं कि मैं तुम्हारा प्रोडक्शन जो हो रहा है इस वक्त उसकी 1.5 कर दूंगा, जो तुम्हारी सेलिंग जितनी हो रही उसकी 1.5 कर दूंगा। उसने कहा कि कैसे? तो उसने कहा कि अभी नहीं बताऊंगा, एग्रीमेंट कर लो, बता देता हूं। उसने एग्रीमेंट किया, उसने एक एग्जाम्पल, एक मिसाल दिया। सिर्फ क्या कहा उसने? यही गाजीपुर का रहने वाला लड़का है, उसने सिर्फ एक मिसाल दिया था। उसने कहा कि कालगेट की एक फाइल बड़ी वाली कितने दिन, कभी अंदाज लगाया हो कितने दिन चलती है तुम्हारे यहां या तुम्हारे कस्टमर के वहां? तो उसने कहा कि हां 15 दिन एक बड़ी फाइल चलती है कस्टमर के वहां। तो उसने कहा कि मैं उस कालगेट की फाइल सब कुछ वही रहेगा, मटेरियल वही रहेगा, फाइल वही रहेगी, लेकिन मैं ऐसी बना दूंगा कि वो 10 ही दिन में खत्म हो जाएगा। अंग्रेज जो इंटरव्यू ले रहा था उसने सवाल किया कि कैसे? तो कहा कि 2.5 से उसका मुंह बढ़ा दूंगा। एक मामूली सी बात उसने बताई और एक कितनी अहमियत की हामिल ये बात थी। उसने कहा कि 2.5 से उसका मुंह थोड़ा सा बढ़ा दूंगा, वो जब कस्टमर गिराएगा अपने हाथ पर या बर्स पर तो 1.5 गिरेगा, 10 दिन में वो खत्म हो जाएगी फाइल। उसने पीठ ठोक दिया और 1.5 करोड़ रुपए पर चंजीत यादव के सामने उसने एग्रीमेंट किया। तो हम अपने बच्चों को इन सारी चीजों को सुनने के बाद ये सबक सीखें, उनसे ये सबक सीखें कि तालीम हासिल करने वाले कितना आगे होते हैं। हम में बड़ी कमियां हैं, हमारी कौम के अंदर बड़ी कमियां हैं। जिस कौम में तालीम नहीं होती, यकीन मानिए कि वो कौम तबाही और बर्बादी की तरफ जाती है। मैं नहीं कहता कि सिर्फ दीनी तालीम हासिल करो, मैं ये कहता हूं कि दीनी तालीम हासिल करने के साथ साथ असली तालीम भी हासिल करो, इसलिए कि आज पूरी दुनिया असली तालीम पर लपटी हुई है, लगी हुई है। हम दीन के साथ साथ असली तालीम भी हासिल करें। इसीलिए मैंने साले रवा में ये तय कर लिया है कि इंशाअल्लाह अगर मैं जिंदा रहा तो एनसीईआरटी सब्जेक्ट मैं 1 से लेकर के दर्जा 8 तक जरूर शुरू कराऊंगा। मैं इन्हीं सारी बातों के बाद मैं आप सभी हजरात से ये गुजारिश करता हूं कि जिन लड़कों को हम कंपटीशन में बैठाए और जो उसमें पास हुए या जो नहीं पास हुए, सभी लोगों की हौसला अफजाई के लिए, सभी लड़कों की हौसला अफजाई के लिए हम इनामात तकसीम करने जा रहे हैं। और उसमें आप लोगों से ये मेरी दरख्वास्त है कि उस वक्त तक तशरीफ़ रखें आप सभी लोग जब तक कि लड़कों को इनाम तकसीम न कर दिया जाए। और मैं मौलाना खुर्शीद साहब को, जो मऊ ज़िला के जमयत के सदर हैं, मैं उनको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं कि आपने ये प्रोग्राम करके अपने जमयत को आगे बढ़ाने की कोशिश किया है। मौलाना अरशद मदनी साहब के स्कीम को आगे बढ़ाने के लिए स्टीम दिया है आपने, इसलिए मैं ये चाहूँगा कि आप सभी हजरात उस वक्त तक रुके रहें जब तक कि इनाम तकसीम न हो जाए। और इस बीच में बड़ी खुशकिस्मती हम लोगों की ये भी है कि हम लोगों के बीच हमारे चेयरमैन तैयब पालवी साहब भी मौजूद हैं और चेयरमैन के उम्मीदवार वो आबिद अख्तर साहब भी मौजूद हैं। कुछ समाजी लोग भी हम लोगों के दरमियान में मौजूद हैं, वो लोग रहनुमाई करने के लिए हम वक्त तैयार रहते हैं।
मैं उन लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और इन सारे बातों के बाद अपनी बात को ख़त्म करते हुए शुक्रिया और बहुत बहुत शुक्रिया। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।